हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की तरफ से जो वैकेंसी आई है 17,700 प्लस पोस्टों पे। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप अपने फॉर्म को कैसे भरिएगा। ये जो वैकेंसी है ये वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन अपना क्लियर कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन अभी थर्ड ईयर में अपेयरिंग है, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है उसे आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करिएगा। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको यहाँ पे ssc.gov.in की वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन बोर्ड पे भी सबसे पहले यहाँ पे एसएससी सीजीएल का यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर में राइट हैंड साइड में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। तो ये एसएससी की नई वेबसाइट है। इससे पहले आपने सीजीएल की जो वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था वो दूसरी वेबसाइट थी। तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर कैप्चर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम सीजीएल का फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना होगा और फर्स्ट टाइम यहाँ पे OTR करना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एसएससी की नई वेबसाइट पर करना होगा। तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस तरह से OTR करना है, क्योंकि इसमें अगर आपको OTR करके हम दिखाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लगभग आधे घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। तो हमने रजिस्ट्रेशन पे पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पे हम उस कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं जिसका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। नीचे में आप आइएगा तो लेटेस्ट एग्जामिनेशन में अभी सबसे ऊपर में यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम यानी यहाँ पे सीजीएल का दिया हुआ है, जो 24/6 से लेकर यहाँ पे 24/7 तक इसका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में अप्लाई के ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। जैसे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा फोटो सिग्नेचर के बारे में, किस तरह से अपलोड करना है। नीचे में आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो आपका जो पर्सनल डिटेल है, आप जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जो अपना 10th का डिटेल डाले होंगे, जो अपना कास्ट, फादर नेम, मदर नेम डाले होंगे, वो सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं भरना है, आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करिएगा सक्सेस का ऑप्शन आएगा, ओके करिएगा। अब आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालना है। आपको बता दें कि जो सीजीएल की वैकेंसी है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो 19 नंबर पॉइंट में यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जिसमें आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी चूज कर सकते हैं, PhD है तो वो भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन से नीचे आपका क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे इक्वेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो इसमें भी आप ग्रेजुएशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस आपसे पूछ जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं या फिर अपेयरिंग है। यदि आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग थर्ड ईयर में है तो आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे 2024 में ही 1 अगस्त तक पब्लिश हो जाएगा, तभी आप अपेयरिंग में फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज इसे मत भरिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे पास चूज करना है। पास चूज करने के बाद यहाँ पे ऊपर में पासिंग ईयर चूज कर लीजिएगा, और पासिंग ईयर के बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप ग्रेजुएशन किए हैं कौन से स्टेट में है, और यहाँ पे स्टेट के बाद नीचे में आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करिएगा, उस स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबका नाम नीचे लिस्ट में आ जाएगा। और उसके बाद जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ग्रेजुएशन का रोल नंबर और परसेंटेज और यहाँ पे CGPA 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका जिसमें भी रिजल्ट हो, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज डालिएगा तो CGPA डिसेबल हो जाएगा, और CGPA डालिएगा तो परसेंटेज डिसेबल हो जाएगा। ये सारा डिटेल आपको डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करिएगा आपका एजुकेशन डिटेल सेव हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन
हैं या फिर एक सर्विसमैन है, तो अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो चूज करिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो अगर यस अगर आपको मिला हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे नो चूज करिएगा। और 23 नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है कि क्या आप अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आगे शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर जैसे आप ओके पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा कि अगर आप यहाँ पे सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पहला प्रेफरेंस क्या रखना चाहते हैं, कहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 3 प्रेफरेंस आपको देना है, तो यहाँ पे पहले प्रेफरेंस आप अपने अनुसार दे लीजिएगा, जो आपका नज़दीक जो जगह हो, जो सिटी हो। उसके बाद सेम ऐसे ही आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है, और सेकंड प्रेफरेंस देने के बाद सेम ऐसे ही आपको थर्ड प्रेफरेंस देना है। ये तीनों प्रेफरेंस देने के बाद आपको नीचे में आना है, और नीचे में अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 25.1 में कि आर यू अ पर्सन, अगर आप यहाँ पे पूछा डिजेबिलिटी के लिए है, पहले ही इसे हम लोग नो कर चुके हैं, तो यहाँ पे 25.3 में आइएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप हैं, क्या आप अपने जगह पे किसी रिटर्न व्यक्ति को रखना चाहते हैं यानी लिखने के लिए, तो अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो चूज करिएगा। उसके बाद नीचे में आप 26.1 पे आइएगा, तो यहाँ पे एक पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, तो इसमें कुछ क्वालिफिकेशन अलग है। इसमें आपको 12th में मैथ होना चाहिए जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होने चाहिए। तो अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो अगर आप करते हैं तो यस, अदरवाइज नो चूज करिएगा। सेम ऐसे ही 27.1 में यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, तो इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है अगर आप उसको फुलफिल करते होंगे तो यस करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अगर आप इस फॉर्म को कंप्यूटर द्वारा भर रहे हैं अपने लैपटॉप द्वारा, तो वहाँ से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करके। लेकिन यहाँ पे अगर हो सकता है कंप्यूटर का जो कैमरा होता है उतना साफ नहीं होता है, तो आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड मत करिएगा। यहाँ पे एसएससी ने एक नया फंक्शन दिया है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि फ़ोटो आप कैसे अपलोड करिएगा। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको इसी पेज पे एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे हटाइएगा इसे, तो यहाँ पे एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा। इस QR कोड को आप स्कैन करिएगा तो आपको सीधे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाते ही एक आपको ऐप दिखाई देगा माई SSC नाम से, आपको उसको इंस्टॉल करना होगा। नीचे में आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने का यहाँ पे जो डायमेंशन और जो यहाँ पे KB दिया हुआ है इसी में होना चाहिए, नहीं तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने में भी दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए हम सिग्नेचर पहले से ही बना के रखे हुए हैं। अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब चलिए आपको हम फ़ोटो बताते हैं। तो फ़ोटो के लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से माई SSC ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप पहले से ही डाउनलोड किए होंगे तो आपको अगर अपडेट मांग रहा हो तो इसको आपको अपडेट कर देना है। जैसे आप इस ऐप को अपडेट कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है कि इस ऐप को ओपन करना है। तो चलिए हमारे यहाँ पे केस में ये ऐप हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले से डिटेल यहाँ पे लॉगिन है, तो सबसे पहले इसे हम लॉग आउट कर देते हैं। और लॉग आउट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और जो SSC का आपका यूज़र ID यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड है उसे डालकर और नीचे में कैप्चर डालकर आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो सारा डिटेल हमने यहाँ पे डाल दिया और डिटेल डालने के बाद नीचे में जो कैप्चर है कैप्चर डालकर लॉगिन जैसे करिएगा तो सबसे ऊपर में जो अभी वैकेंसी लाइव चल रही है CGL की उसका यहाँ पे दिखाई देगा। आपको कैप्चर पे क्लिक करना है। किस तरह से आपका फ़ोटो रहना चाहिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो किस तरह से आपको कैप्चर करना है। तो इस तरह से आपके सामने कैमरा खुल के आ जाएगा। कैमरा खुलते ही आप यहाँ पे अपना फ्रेम के अंदर पूरा चेहरा लाकर आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो सही से कैप्चर नहीं होगा तो नीचे में आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसे ही 2-3 बार ट्राई करिएगा। थोड़ा कैमरा को दूर रख के आपको फ़ोटो खींचना है।
तो कैमरा को दूर रख के आप अपना फ़ोटो ऐसे ही खींचते रहिएगा। अगर आपका यहाँ पे सही प्रोसेस होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सक्सेसफुल इमेज लिख के आ जाएगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। जैसे ही फ़ोटो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे अपलोड के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अब फ़ोटो दिखाई देने लगेगा कि आपका फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है कि फिर से एसएससी की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आ जाना है। अभी आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड नहीं दिखाई देगा, तो फिर से आपको इस अपने वेबसाइट को आने के बाद लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉग आउट करके लॉगिन करिएगा, इस तरह से माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आइएगा। माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आने के बाद नीचे में आपको ये फॉर्म कंटिन्यू करने का दिखाई देगा, यानी आगे का प्रोसेस इसमें आपको करने का दिखाई देगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे नीचे में आपको आना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करते जाना है क्योंकि आपका डिटेल पहले ही सेव हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइएगा और नेक्स्ट करते हुए जाइएगा। आगे जहाँ पे फ़ोटो अपलोड मांग रहा है वहाँ पे जाके आपको सीधे रुक जाना है। तो यहाँ पे पहले से ही सारा डिटेल आपको अपलोड रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस सेव एंड नेक्स्ट करके आप यहाँ पे फ़ोटो वाले जगह पे आप पहुँच जाइएगा। तो जैसे आप देखिएगा जो फ़ोटो हमने कैप्चर किया था यहाँ पे ऑटोमेटिक वो फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन सिग्नेचर यहाँ पे हम अपलोड किए थे, यहाँ पे सेव नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे सिग्नेचर फिर से हम अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद और फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस लगभग हो जाता है। नेक्स्ट करने के बाद एक बार आपको फॉर्म प्रीव्यू करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो एक बार आप अपना सारा डिटेल अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं गो बैक जाकर, अदरवाइज सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन में आई एग्री पे टिक करके नीचे जो कैप्चर दिया हुआ है इस कैप्चर को आपको फिल कर देना है और कैप्चर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यदि आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना होगा और फीमेल कैंडिडेट है तो आपका फॉर्म यहीं पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, इससे आगे का प्रोसेस नहीं करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट जब आप कर दीजिएगा सक्सेसफुली, तब जाके आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। और यहाँ पे आकर आप अपना मैक पेमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं और यहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस रहने वाला है। इस तरह से आप अपने फॉर्म को फिलअप करके प्रिंट कर सकते हैं एसएससी सीजीएल का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सही लगा हो। आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।